ये है राजीव गांधी का बैग जो कि उन्होंने अपने अंतिम समय में इसी को साथ में लेकर गए थे और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। तो अभी चलते हैं उस जगह जहाँ पर इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। और ये देखिए, ये है राजीव गांधी का पैजामा जो कि उन्होंने अंतिम समय में पहना था। भाई एकदम चीथड़े उड़ गए हैं। तो ये है उनकी वेडिंग साड़ी जो कि वो अपने विवाह में पहनी थी। बस आप यूँ समझ लो, इतनी डिटेलिंग वीडियो किसी ने नहीं बनाई है अभी तक इस पर। एंड आपको खुद को लगेगा कि ये सब सारी चीज़ें आप सामने से चलकर देख रहे हो। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं जाने वाला हूँ इंदिरा गांधी मेमोरियल। एंड ये वाला जो व्लॉग होने वाला है काफी ज्यादा अलग होने वाला है, काफी डिफरेंट होने वाला है। बस आप यूँ समझ लो, इतनी डिटेलिंग वीडियो किसी ने नहीं बनाई है अभी तक इस पर। एंड आपको खुद को लगेगा कि ये सब सारी चीजें आप सामने से चलकर देख रहे हो, तो आप समझ सकते हो ये वीडियो कितनी डिटेलिंग के साथ होने वाली है। एंड आप लोगों को पता होगा ही कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे और उनकी एक लड़की थी, वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के दो बच्चे राजीव गांधी और संजय गांधी। राजीव गांधी के दो बच्चे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, और उनकी पत्नी सोनिया गांधी, जिसमें से राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। इंदिरा गांधी जी की हत्या उनके दो गार्डों ने ही कर दी थी। एंड इंदिरा गांधी मेमोरियल उनका घर हुआ करता था, तो वहाँ पर उनकी सारी यादें, सारी स्टोरी, सारा सामान, उनका एक एक चीज रखा हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको एकदम डिटेल्स के साथ दिखाऊंगा। तो चलो इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मुझे जाना था नोएडा सिटी सेंटर से, तो मैं मेट्रो से सबसे पहले पहुंचा मंडी हाउस और वहां से वायलेट लाइन की ओर जाकर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, फिर यहां से येलो लाइन की ओर जाकर पहुंच गया लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन और यहाँ से गूगल महाराज जी बोल रहे हैं जो इंदिरा गांधी मेमोरियल की दूरी है वो है 850 मीटर। तो चलो चलते हैं। तो हमें ऐसे ऐसे सीधा जाना है और 500 मीटर आगे जाकर राइट में मुड़ जाना है। तो मैं ऐसे से आया हूँ और आपको ऐसे से आना है और ऐसे राइट मुड़ जाना है। तो कैसे भी मैं आ गया हूँ इंदिरा गांधी मेमोरियल और अब चलो चलते हैं इसके अंदर। और ये है इंदिरा गांधी मेमोरियल का मेन एंट्री गेट और यहीं से हमें अंदर जाना है। तो अभी चेकिंग वगैरह होने के बाद मेरी एंट्री घर के अंदर हो चुकी है और यहाँ पर आने का कोई टिकट भी नहीं लगता। एंड ये है घर का मेन गेट और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। ये इंदिरा गांधी का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। और अब भाइयों और बहनों, मैं प्रवेश करने जा रहा हूँ इस घर के पहले दरवाजे से अंदर की ओर। तो घर के अंदर घुसते ही सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर में उनकी डेथ की आर्टिकल लगी हुई मिलेंगी और इसके ठीक बगल में ये जो पत्थरें रखी हुई हैं, इसे वे अलग अलग देशों से इकट्ठा की थी और कुछ पत्थरें उनको विकलांग बच्चों ने दी थी। और इस फोल्डर को इंदिरा गांधी अपने स्टडी रूम में रखती थी और इसके ठीक ऊपर है उनकी फ़ोटो। और अब आगे बढ़ते हुए ये जो अवार्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये अवार्ड उनको उनकी डेथ के बाद मिले थे। और आगे को बढ़ते हुए इधर चारों तरफ आपको बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हासिल की। पुराने से पुराने न्यूज़पेपर्स यहाँ पर फ्रेमिंग किए गए हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं उनकी पूरी लाइफ लाइन यहाँ पर दर्शाई गई है। और इधर उनके बचपन के खिलौने रखे हुए हैं जिससे वे अपने बचपन में खेला करती थीं। और इस साइड में स्वेटर बुनने का सामान रखा हुआ है और यहाँ पर उनके परिवार की कुछ फ़ोटोज़ भी हैं। और ठीक बगल में उनके दैनिक जीवन की सारी सामानें रखी हुई हैं, जैसे यहाँ पर दूरबीन भी रखा हुआ है। और यहाँ पर इंदिरा गांधी जी की ये जो फ़ोटो है, मुझे लग रहा है ये वही रास्ता है जिससे वो रोज़ चलकर जाती थी और इसी जगह पर उनको गोली मारी गई थी। और ये है बांग्लादेश स्वतंत्रता सम्मान जो कि उनको उनकी डेथ के बाद दिया गया था। और यहाँ पर है भारत रत्न जो उनको दिया गया था और इसके ऊपर भी देखिए यहाँ पर है और वहाँ पर उनकी फ़ोटो लगी हुई है। और यहाँ पर उनके परिवार का फ़ोटो है, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। और यहाँ पर है इंदिरा गांधी की अस्थियों के कलश का फ़ोटो। और अब गाइस जो सबसे मेन चीज़ है यहाँ की, वो है यहाँ की इंदिरा गांधी की साड़ी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंदिरा गांधी की साड़ी जो वह हत्या के दिन पहनी थी। और ये है साड़ी, वो है चप्पल और ये है झोला, यानी उनका बैग।
यहाँ पर सामने से थोड़ा फटा भी हुआ है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के हिस्से के रूप में स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई के प्रतिशोध में 31 अक्टूबर 1984 को उनके 2 सिख गार्ड सतवंत व बेअंत सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी। बेअंत गोली मारकर भागने की कोशिश में वहीं मारा गया, जबकि 5 साल बाद सतवंत सिंह साजिश रचने में शामिल केहर सिंह को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। अब जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पर उनके चारों घरों के फ़ोटोज़ हैं, जैसे 2 इलाहाबाद के और 2 दिल्ली के। अब देखते हैं यहाँ पर क्या रखा हुआ है। तो यहाँ पर उनका चश्मा है, उनका पेन, उनका पेंसिल, उनका घड़ी, साथ में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी की फ़ोटो यहाँ पर है। और अभी हम जैसे ही आगे की ओर चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पर इंदिरा गांधी जी द्वारा लिखी हुई चिट्ठी है, जिसे वे अपने पिता जवाहरलाल नेहरू को लिखी थी। और यहाँ पर महात्मा गांधी जी के साथ उनकी फ़ोटो है। और साथ ही साथ ये है उनके स्कूल के दिनों के बुक्स। और यहाँ पर देखिए मेज पोस्ट रखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है श्रीमती कमला नेहरू ने अपने हाथ से इसे बुना था और गांधी जी को भेंट में दिया था, और फिर गांधी जी ने इसे स्टेनले जॉन्स को दे दिया था, और फिर उनकी बेटी जॉन्स मैथ्यूज़ ने इसे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को सौंप दिया था। और यहाँ पर इंदिरा गांधी जी के साथ में उनकी माता का फ़ोटो है। और ये देखिए यहाँ पर रखी है उनके विवाह से जुड़ी कुछ सामान, जैसे उनकी शादी फिरोज गांधी से कैसे हुई वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और नीचे फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी जी की तस्वीर है। और ये सारी बर्तनें उनकी शादी में यूज की हुई बर्तनें हैं। यहाँ पर उनकी शादी की फ़ोटोज़ हैं। और ये है वो साड़ी जो इंदिरा गांधी जी अपने शादी के दिन पहनी थी। और साथ ही साथ ये है उनकी वेडिंग कार्ड यहाँ पर रखा हुआ है, साथ में जवाहरलाल नेहरू जी की ये फ़ोटो है। तो ये है उनकी वेडिंग साड़ी जो कि उन्होंने अपने विवाह में पहनी थी। और ये डिब्बा खुद फिरोज गांधी ने इंदिरा गांधी के लिए बनाया था। और अब ये हैं वो डिग्रियां और वो अवार्ड्स जिसे उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में हासिल की थी। बहुत सारी हैं, जिससे पता चलता है कि उन्होंने काफ़ी कुछ हासिल किया था अपनी लाइफ में। मतलब अगर आप ध्यान से देखो और ध्यान से पढ़ो तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। और यहाँ पर है उनकी फ़ोटो छपी हुई कुछ कॉइन्स, जिसे 1985 में रिलीज़ की गई थी, जिसकी वैल्यू आए दिन आर्टिकल निकलती है कि बहुत ज़्यादा है। ये कितना सही है ये मुझे भी नहीं पता। और इस कमरे में वो चीज़ें रखी हुई हैं जिसे अलग अलग देशों की सरकार ने उन्हें दी थी, जैसे इसे कुवैत सरकार ने, इसे सऊदी अरब सरकार ने, इसे कतर सरकार ने, ये भूटान नरेश ने, ये मैक्सिको की सरकार ने, ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने, और इसे मैक्सिको के राष्ट्रपति ने, इसे मैक्सिको के सरकार ने, और ये चांदी बॉक्स श्रीलंका के राष्ट्रपति ने, और मूंगे वाली इस बॉक्स को नेपाल सरकार ने, और इस चील को और नेफिड घोड़े को चीन सरकार ने, और यहाँ हो ची मिन का जो चित्र है ये वियतनाम सरकार ने। क्रिस्टल से बनी ये बॉक्स PLO के अध्यक्ष यासर अराफत ने। एंड ये जो शीशे वाली बाउल है इसे यूनाइटेड किंगडम ने, और इस बॉक्स को रूस के मार्शल ने। तो यहाँ पर ये सब सारी चीज़ें रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ और भी देखते हैं क्या कुछ है। तो अभी हम इस वाले म्यूजियम से निकल कर बाहर आ गए हैं और भी देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये देखिए, तो देखते हैं इसमें क्या है। तो ये है ड्रेसिंग रूम। तो ये है उनकी ड्रेसिंग रूम, जहाँ पर उनकी सारी सामानें रखी हुई हैं, जैसे साड़ी, चप्पल, मधुबनी पेंटिंग और भी सारी सामानें। तो ये है उनकी ड्रेसिंग रूम। और अब देखते हैं इसके बगल में कौन सा रूम है। तो ड्रेसिंग रूम के ठीक बगल में ये है उनका स्टडी रूम, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी अध्ययन कक्ष में इंदिरा गांधी सुबह का समय बिताती और प्रधानमंत्री कार्यालय या संसद से लौटकर भी यही उनका प्रिय स्थान था। यहीं देर रात तक वे सारे कागजात और फाइलों पर काम करती थीं। इसी जगह जरूरी मसलों पर वह फ़ोन से संवाद करती थीं। अक्सर इतवार को वे यहीं अपने परिवार के साथ संगीत सुनती, TV देखती और आराम के कुछ पल व्यतीत करती थीं। और इसके ठीक पीछे भी एक कमरा है, जहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी बुक्स रखी हुई हैं। बेसिकली यहाँ पर इंदिरा गांधी की सारी जीवनी लिखी हुई है, उन्होंने क्या अपनी ज़िंदगी में किया, सब कुछ लिखा हुआ है। और स्टडी रूम के ठीक बगल में ये देखिए, यहाँ पर है राजीव कक्ष। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यह मकान का वह हिस्सा है जहाँ इंदिरा गांधी के सुपुत्र राजीव गांधी लगभग 16 साल तक रहे। यह वह साल थे जिनमें उनकी ज़िंदगी की अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। यहाँ आवाज़ के दिनों में उन्होंने पायलट की प्रशिक्षण पाया और सोनिया गांधी से विवाह किया। यहीं उनके बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जन्म हुआ। तो काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं कमरे की ओर।
राजीव गांधी के इस हिस्से में अपनी पत्नी सोनिया, पुत्र राहुल और पुत्री प्रियंका के साथ रहे हैं। ये देखिए साथ में फिरोज गांधी हैं और साथ में जवाहरलाल नेहरू और यहाँ पर संजय गांधी और राजीव गांधी साथ में, और इधर संजय गांधी का अंतिम संस्कार करते हुए। और इसके ठीक बगल में यहाँ पर ये देखिए, ये है राजीव व संजय जवाहरलाल नेहरू के अस्थि कलश लिए हुए, और इसके ठीक बगल में ये है राजीव अपने पिता फिरोज गांधी की अस्थियाँ लिए हुए। और यहाँ पर है राजीव के नामकरण के पहले जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाई गई नामों की सूचियाँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। एंड ये जो सामने आपको लेटर दिख रहा है, ये राजीव गांधी ने लिखी थी इंदिरा गांधी को। ये देखिए दिल्ली से देहरादून का ये एरो छपा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है माय डियर मम्मी। और यहाँ पर देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, मेरी प्रिय माँ, आप कैसी हैं? आप हमारे संस्थापक दिवस पर जरूर आएँ। यह 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। मध्य सत्र अवकाश के दौरान हम लोग दिल्ली आएंगे। आपका प्रिय पुत्र राजीव। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये राजीव गांधी ने लिखा था। और इधर भी देखिए लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजीव को लिखा पत्र। ये देखिए यहाँ पर। और ये क्या है? ये है राजीव का पुराना औजारों का डिब्बा, रिंच, पिलास, पेचकस सब कुछ रखा हुआ है। और उधर है राजीव गांधी की फ़ोटो। एंड ये सामने क्या है? अच्छा, तो ये है रेडियो, राजीव गांधी द्वारा बनाया गया था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये है रेडियो। और यहाँ पर देखिए सोनिया गांधी की मेहंदी वाली फ़ोटो है। और ये देखिए सामने राजीव गांधी जी का कुर्ता टंगा हुआ है और यहाँ पर नीचे उनका चप्पल और उनका लैपटॉप रखा हुआ है। और ये वो सामान है जो राजीव गांधी अलग अलग देशों से पाए थे। तो अभी हम जिस रूम में हैं, ये है राजीव गांधी का रूम, जहाँ पर उनकी सारी सामानें रखी हुई हैं। उनका चप्पल, उनका लैपटॉप, उनका कुर्ता, सब कुछ रखा हुआ है। और दीवारों पर उनकी सारी आर्टिकल्स लगी हुई हैं। और अब इस रूम से निकलते हैं और देखते हैं सामने क्या है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है राजीव गांधी की हत्या कब हुई, कैसे हुई, सब कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पर उनकी सारी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। और ये देखिए सामने उनका सारा सामान, उनका पेंसिल, उनका रबड़, उनका कैंची, उनका स्टेपलर, सब कुछ रखा हुआ है। उनका चश्मा, सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। और ये देखिए ये है उनका बैग, उनका कपड़ा, जो कि उन्होंने अपने अंतिम चुनाव प्रचार में ले गए थे जब उनकी हत्या हुई। तो ये है राजीव गांधी का बैग, जो कि उन्होंने अपने अंतिम समय में इसी को साथ में लेकर गए थे और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। और ये देखिए ये है राजीव गांधी का पैजामा, जो कि उन्होंने अंतिम समय में अपने पहना था जब उनकी हत्या हुई। और इसके ठीक नीचे ये है उनका जूता और इधर है मोजा। मोजे पर खून के निशान हैं हल्के हल्के, और इस कपड़े पर भी। भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के सबसे बड़े पुत्र 21 मई 1991 को लगभग सुबह 10 बजे एक महिला राजीव गांधी को फूल का हार पहनाते हुए जैसे ही पांव छूने के लिए झुकी, वैसे ही उसके शरीर में लगा RDX बम फट गया, जिससे राजीव गांधी सहित 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। उस टाइम राजीव गांधी चुनाव प्रचार के लिए तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर गए हुए थे जब ये घटना हुई। और अब ये है राहुल गांधी, और यहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहा है राजीव गांधी का, वो कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है राहुल अपने पिता राजीव गांधी का अंतिम संस्कार करते हुए। और अब जैसे ही हम घर की बाहर की ओर निकलेंगे तो ये देखिए सामने राजीव गांधी जी की फ़ोटो लगी हुई है और यहाँ पर पूरा गार्डन है चारों तरफ। ये देखिए अब चलते हैं इधर के साइड में, देखते हैं क्या है। तो ये है इंदिरा गांधी जी का बेडरूम और इधर है पूजा रूम। और यहाँ पर देखिए अगरबत्तियाँ रखी हुई हैं, माचिस रखा हुआ है, सारी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। और इस साइड में देखिए किताबें रखी हुई हैं, श्री रामचरितमानस, रामायण वगैरह सारी किताबें रखी हुई हैं। और ये है ड्राइंग रूम। भाई एक एक चीज़ एकदम संजो के रखा हुआ है, एकदम प्रॉपर तरीके से रखा हुआ है, एकदम साफ़ सफाई से रखा हुआ है, एकदम तरीके से रखा हुआ है। मतलब यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है ना कि एक परिवार की पूरी जीवनी लिखी हुई है, और सच में लिखी हुई है। मतलब यार एक अंदर से बहुत अलग वाली फीलिंग आ रही है। मतलब किस तरीके से यार हत्या हो गई, किस तरीके से मतलब एक परिवार का, मतलब क्या कहूँ यार, आप समझ सकते हो। इधर देखिए ये है डाइनिंग रूम, यहाँ पर लोग बैठकर खाना खाते थे। और अब चलते हैं वहाँ जहाँ इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। तो गाइस ये है वो जगह जहाँ पर इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी।
और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इंदिरा गांधी जिस स्थान पर अंतिम बार चली थी उसे कुछ मीटर की दूरी तक क्रिस्टल से ढक दिया गया है, जो बहती हुई नदी सी जान पड़ती है। पारदर्शी शीशे की चद्दर से ढकी हुई वह जगह है जहाँ पर वे गिरी थी। इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को की गई थी। तो गाइज ये है वो जगह जहाँ पर इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। और अभी देखो इस जगह को पूरा ढक दिया गया है और वहाँ पर इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, तो उसको मैं सामने से दिखाऊंगा। तो इंदिरा गांधी ऐसे चलकर आई होंगी और ऐसे ऐसे गई होंगी और वहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई। चलिए मैं दिखा देता हूँ, बंद होने का टाइम हो रहा है और पूरी हिस्ट्री आपको मैं बता दिया, सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से। तो आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा सुनकर, और ख़ास करके इनका जो परिवार रहा है यहाँ पर आकर यार एकदम अलग वाली फीलिंग आ रही है। मतलब एक परिवार की पूरी जीवनी लिखी हुई है और उस परिवार में हत्याएं हो गई, तो काफ़ी कुछ मतलब देखकर, काफ़ी कुछ सुनकर, पढ़कर मतलब एक अलग वाली फीलिंग आ रही है। तो गाइस ये है वो जगह जहाँ पर उनकी हत्या हुई थी, जो क्रिस्टल से ढका हुआ है, वहीं पर उनको गोली मारी गई थी। तो गाइस इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी वो यहीं पर हुई थी। शायद वो वहाँ से चलकर आ रही थी जहाँ पर मैंने आपको बताया, और ऐसे ऐसे रोज़ जाया करती थी। आप ये देख सकते हो, ऐसे ऐसे जाकर वहाँ गेट है। तो गाइस घर के बाहर ये है पूरा ग्राउंड और काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सुंदर है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और काफ़ी फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े पेड़ भी हैं यहाँ पर। और घर के ठीक बाहर यहाँ पर ये है टाइगर, और इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि इंदिरा गांधी जी को बहुत बड़े शेर की खाल मिली है, जिसकी रीवा के महाराज ने शिकार कर दिया था। और जब भी मैं इसे देखती हूँ तो मुझे लगता है इसके बजाय शायद ये जंगलों में दहाड़ रहा होता। तो मुझे बहुत दुख है इसे देखकर। ये इंदिरा गांधी जी ने राजीव गांधी को लिखा था। अब ये शेर असली खाल की है या नकली खाल की है, ये तो यहाँ पर कहीं क्लियर लिखा भी नहीं हुआ है। शायद असली ही होगा, यहाँ पर पढ़कर ऐसा लग रहा है। और अब चलते हैं बाहर की ओर। ये देखिए यहाँ पर उनसे जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं, जैसे बुक्स, उनका फ़ोटोग्राफ्स, उनके परिवार का फ़ोटोग्राफ्स, सारे लोगों का फ़ोटो यहाँ पर है। और ये देखिए यहाँ पर झोला भी है, टी शर्ट भी है, इधर देखिए घड़ी है, इधर पेंसिल बॉक्स है, इधर मग है, इधर कैप है, और भी बाकी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जिसे आप ख़रीद सकते हैं, और यहाँ पर लोग ख़रीद भी रहे थे। तो गाइस अभी मैं अंदर से बाहर आ गया हूँ, एंड जो मैंने अभी आपको दिखाया, कपड़े वहाँ पर थे, पेंसिल थे और पेन थे और चाबी का गुच्छा था, एंड इंदिरा गांधी और उनके परिवार का फ़ोटो था, तो काफ़ी कुछ था वहाँ पर। आप इसको ख़रीद सकते हो। सब पर इंदिरा गांधी के नाम लिखे हुए थे और इन सभी आइटमों पर इंदिरा गांधी जी के सिग्नेचर भी हैं। तो मुझे ऐसा देखकर लगा कि मर्चेंटाइज टाइप का ही था, तो वहाँ पर आप सामान वामान खरीद सकते हो। तो बस यार इस ब्लॉग में इतना ही। आई होप पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।